अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ अपना एक पेशेंट शेयर करेंगे जिसकी हमने करेक्टिव सर्जरी की है। ये बच्चा है 20 ईयर्स जिसकी एज है, 20 साल का, और इसकी कमर जो है वो टेढ़ी थी और हमने उसकी सर्जरी कर दी। और ये आपको दिखाते हैं उसके एक्सरेज। पास लाएं जरा। ये इसकी कमर यहाँ से आप देख रहे होंगे टेढ़ी है। जब इसको लेटरल व्यू में देखें तो यहाँ पे भी इसको नीचे से हाइपरलॉर्डोसिस है और ऊपर से काइफोसिस में है, तो बैलेंस इसका आउट है सारा। ये जब चलता भी था तो टेढ़ा था। आप देखें यहाँ पे इसके कंधे भी ऊपर नीचे। तो हमने ये इसकी सर्जरी की है। इसके अंदर हमने ये स्क्रूज और रॉड्स डाल के इसको नॉन एटलीस्ट 80% इसकी करेक्शन कर दी है। और ये लेटरल में भी देखें इसका बैलेंस बिल्कुल ठीक हो गया और इसके शोल्डर्स भी बिल्कुल बराबर हैं। हेड भी ओवर द बटक्स बिल्कुल दरमियान में है। टोटली बैलेंस्ड है ये पेशेंट। तो हम अब ये पेशेंट के भाई से पूछेंगे कि इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा और ये इतने अरसे से इसकी पहले सर्जरी क्यों नहीं करवाई, 20 साल का होने का वेट क्यों किया इसका, क्योंकि कर्व इतना ज़्यादा टेढ़ा हो गया बच्चा, और इनका एक्सपीरियंस यहाँ सर्जरी करवाने के बाद कैसा रहा। तो आप बताएंगे कि आप इतने अरसे से सर्जरी क्यों नहीं करवाई थी? हम तो 2 साल से डिफरेंट हॉस्पिटल्स में जा रहे थे, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, लेकिन कोई भी डॉक्टर सर्जरी करने को तैयार नहीं था। काफ़ी मंथ्स का टाइम देते, 2 मंथ्स का, 3 मंथ्स का, लेकिन कर नहीं रहे थे 2 मंथ्स बाद भी। हम आपके पास आए, 1 वीक बाद आपने ऑपरेट कर दिए और उसके 2-3 दिन बाद आपने छुट्टी दे दी। तो ये चला कितने दिन के बाद था? ये 3 से 4 दिन बाद चलना स्टार्ट हो गया था ये। और इसकी हाइट कितनी बढ़ी है सर्जरी के फौरन बाद? 5 इंचेस, 6 इंच 5 इंच हाइट बढ़ गई है फौरन? 5 इंच। अच्छा, और बैलेंस अब ठीक है इसका? बैलेंस तो पहले से बेहतर है। ठीक है। अब हम इसको दिखाते हैं जरा, सामने से इसके शोल्डर्स दिखाएं। बैठने में भी इसके शोल्डर्स बैलेंस हैं। खड़े होकर जरा चलो, चल के दिखाओ जरा, उस तरफ मुंह करो। ठीक है, चल के वापस आओ। तो हम यही बताना चाह रहे थे कि आप अपने पेशेंट की सर्जरी जल्दी करवाएं, क्योंकि जब ये बच्चे ज़्यादा टेढ़े हो जाते हैं तो सर्जरी उतनी ही मुश्किल हो जाती है। और कुछ लोग हमें ये पूछते हैं कि जी फॉलेज हो जाएगा, हम इसलिए सर्जरी नहीं कराना चाहते। तो फॉलेज होने के चांसेस होते हैं, पर 1000 में से 1 या 2 पेशेंट के चांसेस होते हैं। वो भी आजकल के ज़माने में बहुत कम है, क्योंकि हम जब ये सर्जरी करते हैं तो हम जो स्टेट ऑफ द आर्ट न्यूरो मॉनिटरिंग है वो ड्यूरिंग सर्जरी यूज़ करते हैं, और अगर कुछ भी राम मगज़ को कोई प्रॉब्लम आए तो हमें उसी टाइम पता चल जाता है। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि अपने पेशेंट्स को जल्दी सर्जरी करवाएं। और ये जो पुरानी बातें हैं कि फॉलेज हो जाता है तो हम इसलिए सर्जरी नहीं करवाते, ये इन पे मत एतबार किया करें। और आजकल के ज़माने में इस तरह के जो इंसिडेंसेस हैं कि पैरालिसिस हो जाए और फॉलेज हो जाए टांगों को, बहुत कम है। थैंक यू वेरी मच।